चुनाव वो होना चाहिए जो काम की बात करे। और हम इंद्रजीत राय युवक में सिर्फ काम की बात देखते हैं करते हुए। अभी हमारे बीच एक प्रत्याशी युवा इंद्रजीत राय आए हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा, हम 20,000 लड़का लड़की का उनका हम इंटरव्यू सुन रहे थे, हम 20,000 प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। ये तमाम युवा का भविष्य, युवा जोश है। हम 65% युवाओं का देश है भारत। युवा को हम नकार करके हम समाज का विकास की बात करें, यह बेईमानी है। हम चाहते हैं कि इंद्रजीत राय को हम लोग नए भविष्य है, नया तलाश है, नया सूरज है, उस उगते सूरज को प्रणाम करके हम लोग उनको मतदान करेंगे। हम चाहेंगे सब लोग भी बेगूसराय के लोग मदद कीजिए और उनको इंद्रजीत राय को जिताइए। चुनावी माहौल है, यहाँ तक तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने का अधिकार है। और जनता एक महीना मेरा माँ बाप यार है, और जीत हार गए तो अंगूठा दिखाने के तैयार है। इसीलिए जनता का एक ही आवाज़ है कि बेगूसराय का बेटा संसद बने, कोई बने मगर बेगूसराय का बेटा संसद बने, बाहर वाले नहीं बने। जब बने बेगूसराय का बेटा बने, वो भी युवा तुर्क बने। युवा तुर्क हैं, शान आगे बढ़ेंगे नौजवान। अब बुढ़वा हो गया बदनाम, अब क्या करेगा काम, अब बन जाएगा दिल्ली में करेगा आराम, जाएगा बेगूसराय जनता का जान। इसीलिए युवा तुर्क देकर आगे बढ़ाइए। ऐसे प्रमंडल बेगूसराय बनेगा, बेगूसराय का भविष्य का दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रमंडल बनने जैसे बनेगा, बेगूसराय में आज जिला का फंड मिलता, कल कमिश्नरी का फंड मिलेगा। जैसे प्रमंडल, हर प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, मैनेजमेंट कॉलेज होता है, कृषि महाविद्यालय होता है, लड़कों लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय होता है। भोला सिंह के बगल में पशु का गौ विकास कार्यालय था, जो माननीय गृह पशुपालन मंत्री थे, और वो कार्यालय उठाकर यहाँ से लखीसराय चला गया। यह उनकी उपलब्धि है। वो सांसद यहाँ के हैं कि लखीसराय के पता नहीं चलता। उनके कार्यकाल में बालक गृह बालिका गृह का उठा करके जमुई चला गया। ये क्यों मैंने कर्मचारी बीमा निगम यहाँ से उठा कर हथिया चला गया। ये मैंने दर्जनों कार्यालय बेगूसराय का दूसरे जिला चला गया। ये मैंने कहाँ के कौन लीडर है, कहाँ के सांसद हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मेरी मौजूदगी बेगूसराय के शहर में है, मेन मार्केट स्टेशन रोड के पास। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद बैठे हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, और ये कहा जाए तो ये समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और समाज सेवी रूप से ये जाने जाते हैं। तो हमारे साथ समाज सेवी दिलीप सिन्हा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं अगला सांसद कौन होने वाले हैं, और या देखेंगे कि सांसद किन्हें चुनना पसंद करते हैं। तो आइए, सबसे पहले सिन्हा जी, आपको मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, और ख़ास करके बेगूसराय के 36 लाख लोगों का भी अभिनंदन है। चलिए, सबसे पहला नंबर, आप अगला सांसद किन्हें देखना चाहते हैं? देखिए, सांसद का चुनाव है। चुनाव सबसे पहली बात जान लीजिए, चुनाव सब जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस समय भी चुनाव होता है कि सड़ा हुआ साग सब्जी नहीं खरीदते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं उसमें चुनाव होता है। माँ बाप को पूछिए कि कितना कष्ट होता है जब बेटी का ब्याह करते हैं तो दामाद को चुनना होता है, वो भी चुनाव होता है। तो चुनाव में माँ कितना परेशान, नगरी द्वारे द्वारे जाकर ऐसा बहू दामाद चुन के लाते हैं कि बेटी की ज़िंदगी में खुशी आ जाए। बेटा की शादी करते हैं तो बढ़िया बहू चाहिए, ऐसा बहू चाहिए पूरा घर में खुशहाली है, वो भी चुनाव होता है। तो चुनाव तो जीवन के हर पल में है। आज एक परिवार का चुनाव है, किसी एक बेटा बेटी एक रात का सब्जी का चुनाव होता है। तो ये बेगूसराय के 36 लाख आबादी आ रहे, लगभग 22 लाख मतदाता का चुनाव है। तो ये चुनाव को हम बहुत हल्का से ले लें, ये बात बेगूसराय के लोगों को सोचना चाहिए। चुनाव बहुत गंभीर चीज़ है, और चुनाव काम के आधार पर होना चाहिए। चुनाव जो होना चाहिए योग्यता के आधार पर होना चाहिए, चुनाव प्रतिभा को होना चाहिए। जो हमारे पूर्व बेगूसराय के लीडरशिप में हैं, आप समीक्षा कीजिए सबको कि बेगूसराय के पूर्व जो लीडरशिप हैं, जो हमारे माननीय विधायक सांसद रह चुके हैं, आप उनके कार्यकाल का समीक्षा कीजिए कि उन्होंने अपने कार्य में क्या क्या काम किया। मैंने दूसरी बात है कि बेगूसराय के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप चुनाव देखिए, युवा पीढ़ी को, युवा भविष्य को दीजिए। बेगूसराय में ज़रूरत है, बेगूसराय में प्रमंडल का ज़रूरत है। बेगूसराय प्रमंडल जैसे बनेगा, लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, नेता लोग भटका रहे हैं। नेता का काम और वकील का काम, जिस दिन वकील साहब का केस ख़त्म हो गया उस दिन से फीस देना बंद। नेता का जिस दिन राजनीति बंद हो जाएगा, माने समाज का समस्या समाधान हो जाएगा, नेता का नेतागिरी बंद। तो सवाल वो लोग चाहते हैं समस्या बना कर रखें। बेगूसराय को प्रमंडल बनना बेगूसराय की मांग है। हर प्रमंडल बेगूसराय के लड़का लड़की लड़ाई लड़ रहा है। आप देख रहे हैं रोज कि बेगूसराय के लड़का नेता लोग भटका रहे हैं उसको, युवा पीढ़ी को, कि हम प्रमंडल के मांग में आपके साथ हैं। ये विश्वविद्यालय में
हम विश्वविद्यालय आपके साथ हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, विश्वविद्यालय वहीं बनेगा जहाँ कमिश्नरी बनेगा। और बेगूसराय के लड़का पूरे बिहार को आप एक बार देख लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय में भागलपुर कमिश्नरी में भागलपुर विश्वविद्यालय है, पटना कमिश्नरी में पटना विश्वविद्यालय है, दरभंगा कमिश्नरी में ललिता मिथिला विश्वविद्यालय है, आप यहाँ देखिए गया में मगध विश्वविद्यालय है। हर कमिश्नरी लेवल पर 99% विश्वविद्यालय कमिश्नरी लेवल पर है। अब बेगूसराय कमिश्नरी बनेगा ही नहीं तो विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बन रहा। आप बेगूसराय के लड़का लड़की लड़ रहा है, विश्वविद्यालय बनाओ। आप मुंगेर कमिश्नरी हम लोग का मुंगेर में खुल जाता है विश्वविद्यालय का। तो सवाल है कि लड़ाई भटका रहा नेता, और इस भटकाने वाला नेता जो कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय बना देंगे, उनको समझना चाहिए कि कमिश्नरी बनता। कमिश्नरी बनेगा तो जितना बेगूसराय का कार्यालय है सबके ऊपर प्रमंडलीय कार्यालय खुल जाएगा। बेगूसराय में हजारों हाथ को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। यहाँ पर्यटन का कार्यालय खुलेगा, यहाँ तो शिक्षा का, स्वास्थ्य, डीएम साहब के ऊपर कमिश्नर साहब आकर चले आएंगे। बेगूसराय का भविष्य का दरवाज़ा खुलेगा। जितना प्रतिभा है वो यहाँ के सबको राष्ट्रीय सम्मान मिलना शुरू होगा। कमिश्नर बैठेंगे, सबको राष्ट्रीय सम्मान मिलना शुरू होगा। हमको इस बात को ध्यान देना कि कमिश्नरी से क्या फ़ायदा है। कमिश्नरी जैसे बनेगा, यहाँ के लड़के लड़कियों को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो रिकमेंड कमिश्नर ही करते हैं। और यही कारण है कि बेगूसराय में दिनकर जैसे महान हिंदी साहित्य के दुनिया के नामी विद्वान को नहीं मिला, डॉक्टर बच्चन देव कुमार व्याकरणाचार्य को नहीं मिला, डॉक्टर रामशरण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार को राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिला, डॉक्टर तरदेव सिंह कैंसर का भारत एशिया के प्रसिद्ध चिकित्सक, उनको राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिला। आज जैसे कमिश्नरी बनेगा, देखिए बेगूसराय के जो बड़े अच्छे प्रतिभा हैं, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हर को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। यह दूसरा कोई नहीं कर सकता। तमाम लोगों को ने देख लिए हम, ये कोई युवा ही कर सकता। अब इंद्रजीत राय नया भविष्य है, नया पौधा है, उसमें जब पानी दीजिए बेगूसराय का भविष्य बदलेगा। अगर कहा जाए तो क्योंकि नया चेहरा है आप कह रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये कहीं चुनावी मेढक तो नहीं है कि अभी चुनावी में आ रहे हैं फिर उसके बाद चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। देखिए, ये भविष्यवाणी किसी का कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना बात जरूर जान लीजिए कि इंद्रजीत राय एक सफल आदमी है, सफल नौजवान है। उन्होंने इससे पूर्व भी मैंने कई अनेक समाज सेवा, आप जान लीजिए उनके पिताजी का नाम है सुशील कुमार राय, उनका नाम है इंद्रजीत राय, उनके छोटे भाई का नाम है नीरज कुमार राय। ये तमाम लोग अपने शरीर को दान दे चुके हैं, कि अपने शरीर को दान दे करके हम समर्पित कर चुके हैं कि मेरे जीवन में ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज सुपुर्द किया जाए, और समाज के वैसे लोगों को का जो मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेरे शरीर से किसी का जीवन अगर बच सकता है, जीवन बचाइए या मेडिकल लड़का लड़की की पढ़ाई में लगाइए। जो आदमी अपना जीवन दान दे चुका, अब उससे बड़ा त्याग कुर्बानी कहाँ खोजिएगा। जो आदमी जीवन दे देगा, राजनीति में आज समाज फंस गया, प्रचार में तंत्र में समाज फंस गया। ज़्यादा जिसका प्रचार होता बुझता वो है बढ़िया आदमी। जो ज़्यादा धन बल का चुनाव हो गया, पार्टी का चुनाव हो गया, जाति का जो चुनाव हो रहा है, पार्टी का चुनाव हो रहा है, काम का चुनाव का चर्चा बंद हो गया। काम का चुनाव होना चाहिए। आज समाज में देख रहे हैं कि भूमियार इतना %, बैकवर्ड इतना %। अरे ये चुनाव की तरीका है? ये चुनाव है? ये तो समाज को सरासर रसातल में ले जाने की बात है। और हम बाकी लोग देखते हैं कि हम फलाना पार्टी से हैं, हम फलाना पार्टी से। अरे पार्टी का चुनाव नहीं है, पार्टी का चुनाव पार्टी में कीजिए। यहाँ जनता का भविष्य का चुनाव है। एक हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव सब जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बेगूसराय का भविष्य का चुनाव है, और हम समाज से भी लोग हैं। हम चाहते हैं कि बेगूसराय का तकदीर बदले। एक छोटा पौधा ही कल बड़ा बरगद बनेगा, और उसमें भविष्य दिखाई पड़ता है। देखिए सर, आपने कहा कि इंद्रजीत राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनमें क्या भविष्य देख रहे हैं आप, बताइए। देखिए, इंद्रजीत राय भविष्य नहीं, इंद्रजीत राय एक पढ़ा लिखा नौजवान है, युवक है, जोश है। 24 घंटा काम करने का उन्होंने घोषणा किया कि हम कभी किसी आराम नहीं करेंगे, और हम अपने जीवन में अपने अधिकतम समय हम समाज को समर्पित करेंगे। समस्या तो बेगूसराय में आप देख रहे हैं, आज से 100-150 वर्ष पहले बना था नौलखा मंदिर, ढक ढह रहा, पुरबुर के गिर रहा, कोई देखने वाला है? हमारे पीछे एशिया का सबसे बड़ा कांवर झील है, मीठा, पूरे भारत में एशिया का बड़ा कांवर झील है, आज बंदी के कगार पर है। आप चले जाइए लोहिया नगर अंडी रेशम उद्योग है, बंदी के कगार पर है। आज हमारे बीच चले जाइए मक्का अनुसंधान केंद्र खुला था बेगूसराय में, मक्का अनुसंधान, आज वो भी बंदी के कगार पर है। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ, आज का प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर में। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स बिहार में बेगूसराय देता है, और इसका कमिश्नरी कार्यालय भागलपुर चल रहा है। क्या हमारी लीडरशिप है? सब ज़्यादा सेल टैक्स हम देते हैं, हमारा सेल टैक्स कमिश्नरी कार्यालय दरभंगा में चल रहा है। ये हमारा लीडरशिप है।
बेगूसराय का दिन प्रतिदिन भविष्य कमज़ोर हो रहा। किसी ज़माने में बेगूसराय भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम होते थे, आज भारत में भी हम निचले, बिहार में भी निचले पैदान पर थे। हमसे बढ़िया शहर गया है, हमसे बढ़िया शहर मुजफ्फरपुर है, पटना है। हम बिहार में भी पूर्णिया जिसको काला पानी कहते हैं वहाँ हवाई जहाज उड़ रहा। बेगूसराय में अनेक संभावना, विकास की संभावना, जिसको काम करने की जरूरत है। बड़े बड़े लोग सिर्फ वादा करेंगे, चुनाव में वोट लेंगे, अपनी दबंगता को प्रस्तुत करेंगे, अपने संगठन का उपयोग करेंगे। जनता की भलाई उनके पास नहीं है, न कोई मुद्दा है, नहीं मुद्दा की बात हम सुनते हैं। आप भी नहीं सुनते, आप मान पत्रकार लोग हैं। अभी हम तो आपके चैनल के माध्यम से बराबर न्यूज़ देखते हैं, किसी के नेता के मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जनता का ताकत देखिए, जनता किसके साथ है, जनता जिसके साथ है जीत उसी के हाथ। देखा जाए तो अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत जी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबसे पहले नंबर अब मैं उस काम करूंगा, जैसे कि यहाँ का पेंशन बिहार का यानी कहा जाए तो 300 रुपये प्रति माह, 400, और दूसरे राज्य में 4000 3000 रुपये है। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने बिल्कुल इंद्रजीत राय का बहुत अच्छा मांग है। इंद्रजीत राय बहुत अच्छा बात किए हैं कि पूरे विदेश में, पूरे आप चले जाए बगल में झारखंड में 1500 रुपया प्रति माह वृद्धा, विकलांग और दिव्यांग को मिलता है। दिव्यांग, वृद्धा, दिव्यांग, विधवा तीनों को मिलता है 1500 रुपया। उत्तर प्रदेश में 1500 रुपया, दिल्ली में 2500 है, हरियाणा में 3000 है। तो सवाल है कि अन्य प्रदेशों में, अब बिहार में मात्र 400 है। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। जो समाज का सबसे निरीह वर्ग हो कौन होता है? दिव्यांग होता है, वृद्धा होता है और विधवा होता है। सबसे निरीह लोग का 400 में क्या होता है? पानी नहीं मिल सकता। तो 400 रुपये में पानी भी नहीं पूरा होगा एक महीना का, अब उसको 400 देकर टाल रहे। हमारी मांग है, हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला कर मांग करते हैं कि इन विधवा, वृद्ध और दिव्यांग, इन लोगों का पेंशन कम से कम 3000 रुपया महीना बिहार में किया जाए। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि आप देखिएगा तो आपको देख के ही मन प्रसन्न होने वाला है। और हमारे साथ शिक्षक नेता अमरिंदर सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कहते हैं चुनावी माहौल लेकर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको चैनल का मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आपका चैनल को मैं कहना चाहता हूं कि आपका चैनल है शान, और सही बात दीजिए तो होगा आपका नाम। अब भले आपको लोग करेंगे परेशान, आगा दिन जाकर आपका होगा नाम। यही अमरिंदर का पैगाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये बेगूसराय का चुनावी माहौल क्या है? और ये जनता को देखना है कि लोग समझते हैं जनता के नादान, और जनता चुप है, क्या होगा अंजाम। ये लोग मत सोचें कि मैं 4000 से 400 वोट से जीत रहा हूँ पहलवान, क्या होगा। 400 से ज़्यादा 4000 हमारे मुख्यमंत्री महोदय कह दिए, 4000 संसद से जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री मेरे बिहार के नादान, नीतीश बाबू है नाम, इतना भ्रष्ट हो गए हैं, इतना हो गए काम तमाम, जो 400 और 4000 में कुछ नहीं रहता गया। क्या लगता है इस बार जो टक्कर होने वाला है, जो कि एनडीए का गिरिराज सिंह है और महागठबंधन जो इंडी सरकार, इंडिया महागठबंधन कहे तो अवधेश राय जी हैं, तो किनका टक्कर होगा बता सकते हैं? ये कहना मुश्किल है। जनता किसको वोट देगा, नहीं हो सकता है, नहीं अवधेश राय वोट दे सके, नहीं गिरिराज वोट दे सके। लोग चाहेगा युवा तुर्क वोट दे सके। ऐसा भी हो सकता है कि कब पलटी मार देगा, कि चिंगारी कहाँ आग लगेगा कहना मुश्किल है। जनता वो चिंगारी है, जब पलट जाएगा तो बड़े बड़े ध्वस्त कर देगा। इसलिए मैं मेरे मित्र भी आपके सामने में बोले, बहुत बात उनका मैं समर्थन करता हूँ। ना ही परमंडल है, परमंडल नहीं है जिससे देख रहे हैं बेगूसराय जिला में क्या क्या, सब बात खोल कर रख दिए। सब बात कहना मुश्किल, सब बात कह नहीं सकते, एक ही बात दोहराएंगे नहीं। ये सही है, जब तक परमंडल नहीं बनेगा, कतनों चालेगा विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। सबसे पहला मांग है परमंडल बने, परमंडल बनेगा तभी विश्वविद्यालय बनेगा। इसलिए युवा तुर्क को आप ढूंढें, कौन ऐसा युवा तुर्क है जो समाज के लिए आगे बढ़ेगा, वो खोजना आपका भी काम है। मैं कहूँगा तो आप मुँह के हाँ बहुत अच्छे आदमी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये आप चूज कीजिए। 2-4 युवक, 2-3 युवक हैं। एक युवक हमारे ये कहते हैं जो लालू से निकले हुए, वो भी कहते हैं युवक है शान, और कितना माल मारे उनका भी ना है नाम। इसलिए कहना मुश्किल है। वैसे युवा तुर्क आप साथ दें और मैं यही कहूँगा, वक्त बताएगा क्या होता है।
इतने कहूँगा, दिल मिले न मिले मुस्कुराते रहो, दुश्मन की माइक लगा पूछ के अपना आत्मा संतुष्ट करते रहो, जो सही आदमी है भीतर भीतर साथ दे के उसको जिताते रहो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इससे ज़्यादा एक कम वक्त आदमी क्या बोल सकते हैं। मैं जयंती पुण्यतिथि बेगूसराय ने, बिहार ने, विश्व के मास्टर हूँ। विश्व में कौन मरा जन्मा, मेरा दिल में रहता है कि आज सब पन्ने, किताब के सब पन्ने पर, मैं बच्चा में याद था कि बहुत महापुरुष के बारे में दिया जाता था। श्री बाबू, एक बिहार में एक ही मात्र नेता थे, श्री बाबू, जो आज तक नॉमिनेशन किए, कभी बूथ पर लेके पता लगाइए, कभी अपने क्षेत्र में वोट नहीं मांगे। और दूसरा जगजीवन राम थे, चमार रहते हुए फॉरवर्ड का अलग खाना बनाते, बैकवर्ड का अलग बनाते थे, महादलित के एक माते थे जगजीवन बाबू। जैसे दो आदमी करे, एक बापू एक बाबू। बाबू कहते थे महात्मा गांधी के, अब बाबू जगजीवन राम, उनसे व्यक्तिगत में लगाव था। मैं मेरी 70 से राजनीति कर रहा हूँ। कॉमरेड सुखदेव बाबू का मैं बेटा हूँ। ऐसे हूँ, शान अमरिंदर है नाम, गलत करेंगे उनको क्या होगा अंजाम। जयंती पुण्यतिथि मनाना मेरा है काम।